ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लग रहा है, इसलिए सोच रहे हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ लेते हैं, बस फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे। कर लेना स्किप, बट उससे पहले दो इंटरेस्टिंग पॉइंट सुन लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज पूरी केमिस्ट्री का 33% होता है। एंड नंबर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज पूरे जेई के पेपर का 10% होता है। जेई मेन जैसा एग्जाम जो कि इतना ज्यादा हाइपर कॉम्पिटिटिव है, उसमें तुम ये रिस्क ले ही नहीं सकते कि तुम पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वीक ही छोड़ दो। मेरा रूममेट था जेई प्रिपरेशन के टाइम में, उसको मैथ्स और फिजिक्स बहुत पसंद था, केमिस्ट्री पढ़ता ही नहीं था। एंड गेस व्हाट, जेई एडवांस में इतने उसके मार्क्स आए थे ना टोटल, उसका रैंक बन रहा था 4000, बट बेचारे का केमिस्ट्री में कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ। एंड दैट इज व्हाई ही कुडंट मेक इट टू एनी ऑफ द आईआईटी। लेकिन भैया करे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता ही इतना टफ है। मैंने लास्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने का एक वीडियो डाला था इस चैनल पे। उस चैनल पे आज के डेट में 8 लाख व्यूज हैं। इतने सारे लोगों को वो वीडियो रेलेवेंट लगा, और आज फिर से जेई 2026 के लिए पर्टिकुलरली तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे बेहतर बना सकते हो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी नहीं बताई थी, और कुछ यूनिक हैक्स भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक दिवाली गिफ्ट है। मिठाई नहीं दे रहा हूं, कुछ उससे भी अच्छा दे रहा हूं, जो मेरा और मेरे टीम ऑफ आईआईटीएंस के द्वारा बनाया हुआ टेस्ट सीरीज है, पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज। दिवाली पे तुमको उस पे मिल रहा है 15% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट 25 अक्टूबर तक ही वैलिड है। उसके बाद कॉस्ट अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा। और ये वाला ऑफर हम सिर्फ और सिर्फ तुमको इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम टेस्ट सीरीज अभी खरीद लो टाइम पे। हम डैम श्योर कि तुम खरीदने वाले हमारा ही टेस्ट सीरीज हो, क्योंकि जो फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हो बाकी लोग अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं एक साथ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अभी आलसी हो। तुम वो टेस्ट सीरीज अवेल करोगे नवंबर में, दिसंबर में, तब जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा कि तुम अच्छे से टेस्ट दो और उसको एनालाइज करो। एंड दैट इज व्हाई आई वांट कि अगर अभी तुमने टेस्ट सीरीज खरीद लिया तो तुम्हारे पास टाइम भी होगा, और अगर तुम्हारे पास खरीदा हुआ होगा तो तुम उसको खोल के देखोगे भी। तो प्लीज मेक श्योर टू बाय द टेस्ट सीरीज राइट नाउ, इससे पहले कि ऑफर निकल जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारा टेस्ट सीरीज बाकी सारे टेस्ट सीरीज से बेस्ट क्यों है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इस वीडियो में बस एक पॉइंट बताऊंगा जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो बात यह है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे तुमको 2.5 घंटे में भी टेस्ट देने का ऑप्शन मिलता है। ये फीचर कोई नहीं देता, बट हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपको सारे टेस्ट 2.5 घंटे में प्रैक्टिस करने चाहिए घर पे, ताकि जो एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर है वो आपको घर पे भी फील हो सके। और दूसरी चीज, हम तुमको स्वॉट एनालिसिस देते हैं, मतलब हर टेस्ट के बाद तुमको हमारा प्लेटफॉर्म खुद बताएगा कि तुम्हारे वीकनेसेस क्या हैं, और जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स होंगे हमारा प्लेटफॉर्म तुमको उन्हीं वीक टॉपिक्स पे ढेर सारे क्वेश्चंस रिकमेंड करेगा ताकि तुम उनको प्रैक्टिस करके उनको स्ट्रांग बना लो। ये बस 1-2 चीजें मैंने बताई, इसके अलावा भी बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं। चेक आउट द प्लेटफॉर्म राइट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक की बात करो तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी भी डिफिकल्ट नहीं है जितनी लगती है अगर तुम उसको लॉजिकली पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लॉजिकली पढ़ लिया तो तुम उसको इजीली कवर कर सकते हो। इनफैक्ट तुम फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। और आज जो मैं तुम्हें स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, अगर तुमने उसको फॉलो कर लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। मेरा पर्सनली केमिस्ट्री वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था। बोर्ड्स में भी मुझे 98 मार्क्स आए थे, और इसलिए मैंने आईआईटी दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग भी चूज किया था। तो तुम मेरी बातों पे दिल से पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई विल मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे होगा कुछ भी नहीं, बस अंदर से अकाउंटेबिलिटी आएगी कि मैंने भैया को प्रॉमिस किया है, तो मतलब मैं एक्चुअली में मास्टर करूंगा। 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 इज कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले उसका ग्रामर समझना होगा, और वो ग्रामर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म। क्योंकि अगर फाउंडेशन वीक रह गया तो आगे जाके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कंफ्यूज करेगी। और प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे शुरू से बस रिएक्शंस रटने लगते हैं। अरे ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, या रट्टा नहीं मारना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में असली गेम बेसिक्स का है, और जेई में इनफैक्ट बेसिक्स से ही जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म से ही 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए पहले बेसिक्स क्लियर करो और शुरुआत करो नॉमेनक्लेचर और इफेक्ट, जैसे इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। और इनको ना बस डेफिनेशंस की तरह मत पढ़ो, एक छोटा सा चार्ट बनाओ जिसमें एरोज के साथ खुद से दिखाओ कि इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट हो रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर को समझो। रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्शन। यही ऑर्डर डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है, या उसका एसिडिक या बेसिक नेचर क्या होगा। फिर आते हैं इंटरमीडिएट्स लाइक कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल्स। इनके स्टेबिलिटी का सिंपल फंडा याद रखो, और उसके बाद एसिड बेस स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करो। जब भी कोई मॉलिक्यूल दिखे तो खुद से पूछो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग ग्रुप कैसे उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। फिर आता है आइसोमेरिज्म, और इस टॉपिक को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम हर क्वेश्चन को विजुअलाइज करो, पेपर पर उनके 3D स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो और उन्हें समझने की कोशिश करो। अगर तुमने ये सब कुछ कर लिया तो तुम्हारा बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और इससे आगे के रिएक्शन समझना और सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब तुम पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लो तो कम से कम तुमको जीओसी से 200 क्वेश्चंस और अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ताकि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। और अगर तुमने ये भी कर लिया तो तुम उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे जाना, पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज का जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे तुमको अलग सेगमेंट भी मिलता है अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, जहां पे तुम एक पार्ट टेस्ट क्रिएट कर सकते हो खुद से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेलेक्ट करो, हमारा प्लेटफॉर्म तुमको खुद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक टेस्ट बना के देगा। उस टेस्ट को देकर एनालाइज करो कि तुम कहां स्टैंड करते हो, क्योंकि टेस्ट के बाद खुद प्लेटफॉर्म बताएगा तुमको कि तुम्हारे वीक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं जीओसी में पर्टिकुलरली, और फिर उन्हीं वीक कॉन्सेप्ट से प्लेटफॉर्म तुमको क्वेश्चंस भी रिकमेंड करेगा। पूरा टाइम सेव कर देगा तुमको हमारा प्लेटफॉर्म पाठशाला बाय नोवा.com। प्लीज कहीं नहीं मिलने वाला भाई, ये सब ज्वाइन कर लो, अभी भी टाइम है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, दैट इज मैकेनिज्म समझने की टेक्निक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बच्चे को यही डर रहता है कि यार मैं इतने सारे रिएक्शंस याद कैसे रखूं, और उसका एक ही
ही सिंपल तरीका है कि यार याद रखो या ना रखो, अगर तुम उसके रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ जाते हो तो तुमको वो रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगा, तुम खुद से बना लोगे कि प्रोडक्ट्स क्या होने वाला है। अगर तुम्हें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक कैसे जा रहा है तो तुम्हें अलग अलग रिएक्शंस रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके भी तरीके हैं, बुक से देखकर रट्टा मारना कि हाँ ये यहाँ गया, वो एक अलग चीज है, लेकिन खुद एक बार बुक से पढ़ने के बाद नोटबुक लेकर बैठे हैं और खुद से लिख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, खुद से ड्रॉ कर रहे हैं रोज, उस तरीके से पढ़ना अलग ही चीज है। एक बार बुक से पढ़ने के बाद ना मैकेनिज्म को स्टोरी की तरह अपने नोटबुक पर लिखो, लाइन बाय लाइन लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट राइट डाउन कि इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से यहाँ पे गया, और वो सारी चीजें तुम ड्रॉ करो खुद से और मन में उसके बारे में बोलो या जोर जोर से बोलो। जब तुम ये करने लगोगे ना सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। रोज एक दो मैकेनिज्म्स बिना देखकर लिखने की आदत डाल लो। पहले गलतियां होंगी, एरोस गलत लगेंगे, स्टेप्स भूल जाओगे, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करेगा। फिर देखते ही देखते धीरे धीरे तुम सारे पैटर्न समझने लगोगे कि न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा पार्ट एक्सेप्ट करता है और लीविंग ग्रुप कब निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करता हूं। जितने भी व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हो उसमें से बस 40% बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी बच्चे बस देख के निकल जाते हैं। देखो आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हारे लिए लेकर आने वाला हूं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर योर बेनिफिट। साथ में तुम्हारा हर सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है, तुम्हारे लिए जो हम मेहनत करके वीडियोस लाते हैं, तो हमारे मोटिवेशन के लिए भी सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3 व्हिच इज प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्जंस एंड मिक्स्ड क्वेश्चंस। जेईई में जो ऑर्गेनिक की क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली मल्टी स्टेप कन्वर्जन या फिर मिक्स्ड मैकेनिज्म पर बेस्ड होते हैं, इसलिए रोज थोड़ा टाइम कन्वर्जंस प्रैक्टिस करने पर दो। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जेईई 2025 का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फ्रॉम दीस रिएक्शंस व्हिच रिएक्शन विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, बहुत लंबा क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं रहा हूं। तो तुम जब ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो ना तो हर स्टेप पे एरो पुशिंग की प्रैक्टिस भी करो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। इससे तुम्हें ये समझ में आएगा कि एक रिएक्शन नेचुरली दूसरे स्टेप से कैसे कनेक्टेड होता है। फिर धीरे धीरे ना अपना लेवल बढ़ाओ, पहले सिंगल रिएक्शन क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फिर कन्वर्जेंस प्रैक्टिस करो और लास्ट में जाके मिक्स्ड मैकेनिज्म क्वेश्चंस को सॉल्व करो। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों हो रहा होता है। ये 3 स्टेप प्रैक्टिस ना तुम्हें एग्जाम के रियल एनवायरनमेंट के लिए एक्चुअल में रेडी कर देगा। साथ ही साथ तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मेरी टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएंगे, तुम उन्हें वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि यार भैया मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक तो है बट कौन सा पार्ट वीक है मुझे समझ में नहीं आता, और यहीं पे हमारा प्लेटफॉर्म तुमको बहुत ज्यादा फायदा देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम अलग से एक टेस्ट क्यूरेट करके उसको दो और देखो कि कौन से वो टॉपिक्स है जो कि वीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तुमको टेस्ट के बाद खुद बता देगा तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या हैं, और क्योंकि प्लेटफॉर्म ही खुद तुमको उन वीक टॉपिक्स पे और भी क्वेश्चंस रेकमेंड करेगा, उनको प्रैक्टिस करके तुम उन वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो जब तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे जाओगे डेफिनेटली इस फीचर का फायदा उठाना तुम्हारे लिए बनाया गया है। पॉइंट नंबर 4 एनसीईआरटी को कवर करने का स्मार्ट तरीका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री इन जनरल को कवर करने का बेस्ट तरीका एनसीईआरटी है, बट प्रॉब्लम यह है कि बच्चे बस इसको एक बार पढ़ते हैं, रीडिंग मारते हैं और सोचते हैं कि हो गया कवर, लेकिन सच्चाई है कि तुम्हें उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तब जो नेम रिएक्ट कैनिजारो, एल्डोल एंड कॉल्बे उन्हें अलग कॉपी में लिख लो ताकि एग्जाम के टाइम सब एक बार में कवर हो जाए। हर चैप्टर में दिए गए एग्जांपल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को जरूर कवर करो, क्योंकि यही डायरेक्ट एग्जाम लेवल के होते हैं। सिर्फ रिएक्शंस याद करने की बजाय हर क्वेश्चंस का क्यों समझो। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों करते हैं। अगर रीजन क्लियर होगा ना तो तुम रिएक्शन कभी नहीं भूलोगे। साथ में एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार रिवाइज करो, पहली बार नॉर्मल पढ़ के, दूसरी बार हाइलाइट्स और नोट्स बनाने के लिए, और तीसरी बार सिर्फ नोट्स और मार्क पॉइंट्स दोबारा देखने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं सिर्फ, तो मैंने क्लास 12 का सिर्फ एनसीईआरटी कम से कम 6 टाइम्स पढ़ा होगा, और ये मैं सिर्फ अपने पहले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, दूसरे अटेम्प्ट में फिर से पढ़ा था। अगर तुम इस तरीके से सिस्टमैटिकली पढ़ोगे ना तो ट्रस्ट मी ऑर्गेनिक तुमको बहुत ईजी लगने लगेगा। पहली बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 दैट इज रिवीजन एंड रिटेंशन टेक्निक। तुम एक दिन में 20 रिएक्शंस पढ़ लेते हो और एक हफ्ते के बाद सब भूल जाते हो। इसका सोल्यूशन है स्मार्ट रिवीजन। तुम एक रिएजेंट लो, उससे जितनी भी रिएक्शंस बनती है ना सबको एक जगह लिख लो और फिर उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने एमाइंस चैप्टर पढ़ लिया, अब अपनी कॉपी में 3 कॉलम्स बनाओ। पहले कॉलम में रिएक्शंस के नेम लिखो, जैसे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइन डिग्रेडेशन, गैब्रियल सिंथेसिस, डायआज़ोटाइजेशन या फिर जो भी है। उसके बाद बुक को बंद करो और फिर जो दूसरा और तीसरा कॉलम है वहां पे खुद से रिएजेंट और प्रोडक्ट का नाम लिखो। एक अगला कॉलम बना के तुम उसका मैकेनिज्म भी शॉर्ट में लिख सकते हो। इस तरीके से पूरा चैप्टर तुमको एक बार में रिकॉल हो जाएगा। साथ में फ्लैश कार्ड्स बनाओ छोटे छोटे, जिसमें एक साइड रिएक्शन का नाम है और दूसरी साइड उसका मैकेनिज्म हो, और रोज सिर्फ 10 से 15 कार्ड्स रिवाइज करने का हैबिट डालो, और हर हफ्ते सिर्फ एक दिन ऑर्गेनिक रिवीजन के लिए रख दो। जितनी बार तुम रिवीजन करते हो ना उतनी ही बार तुमको उसी चीज को रिवाइज करने का टाइम कम लगता है। पहली बार पढ़ोगे तो इतना टाइम लगेगा, दूसरी बार इतना, तीसरी बार इतना, ऐसे करते करते जब तुम उसको ढेर सारी बार रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम टाइम पे बहुत ही ऐसे ऊपर से देख के ही तुमको पूरा रिवीजन हो जाएगा, और वही आइडियल तरीका है। और ये सारे सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना मैं एग्जाम डे से पहले पढ़ूंगा क्योंकि वो रट्टा मारने वाली चीजें मैं भूल जाऊंगा, बट सच्चाई यही है कि यार अगर आप एग्जाम डे पे पढ़ोगे ना आपको उसको याद करने में बहुत टाइम लगेगा, और उतना टाइम आपको होता नहीं है उस टाइम पे, तो इसलिए पहले से पढ़ के रखिए। आप भूल जाएंगे उसको, बट बार बार जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो। बाकी यही थे वो 5 स्टेप्स जिनको अगर तुम अच्छे से फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी जेईई का जो ऑर्गेनिक है तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ही डिटेल वीडियो इनऑर्गेनिक, फिजिकल या मॉडर्न फिजिक्स या किसी भी चीज के लिए लेकर आऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। याद रखो कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट ट्रस्ट मी उतना भी डिफिकल्ट
हार्ड नहीं है जितना तुमको लग रहा है, बस एक बार टाइम दे के देखो। बाकी डोंट फॉरगेट टू विजिट pathshala.nova.com। सारे फीचर्स देखो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं उसको देखो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम उसको ले ही लोगे। बाकी जो ऑफर है 15% ऑफ वाला, वो बहुत ही कम टाइम के लिए है, तो तुम अगर अभी लोगे तो तुम्हारे लिए सस्ता पड़ेगा। तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दिवाली गिफ्ट है, लाइक आई मेंशन्ड, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज द क्लिप्स नवा साइनिंग ऑफ।